अस्सलाम पाकिस्तान और शहरी सिंध के अवाम, आज का दिन बिलावल भुट्टो जरदारी के आपको के नाम, वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। मुझे एक बात समझ नहीं आती। बिलावल भुट्टो वो रोता हुआ बच्चा है कि उसको अगर उसकी मर्जी की चीज़ ना मिले तो वो चीखें मारना शुरू कर देता है, वो बद्दुआएं देना शुरू कर देता है, वो धमकाना शुरू कर देता है। अभी आप देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर SFC की बात हो तो बिलावल परेशान, कनाल की बात हो तो बिलावल परेशान, मजीद सूबों की बात हो तो बिलावल परेशान, गिलगित बल्तिस्तान में अगर इसकी हुकूमत ना बन रही हो तो बिलावल परेशान, कश्मीर के अंदर अगर ये सीटें हार जाए तो धांधली का इल्ज़ाम। आज मैंने शर्जील मेमन को, जो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब के सिंध गवर्नमेंट के, बिलावल मेरा छोटे भाइयों की तरह है तो इसलिए मैं लिबर्टीज़ ले सकता हूँ, उसने ये बोला कि जी हम PMLN वालों को कहते हैं कि आप रिज़ाइन करें और इलेक्शन लड़ लें और देख लें आपकी कितनी मकबूलियत है। तो शर्जील मेमन साहब ये तजवीज़ आप अपने मेयर को क्यों नहीं देते कराची के, मुर्तज़ा वहाब को, कि ज़रा वो भी रिज़ाइन करे ना और ज़रा देख ले दूध का दूध और पानी का पानी कितना है, कितनी औकात है उसकी। तो ये सारी तजावीज़ पीपल्स पार्टी वालों के लिए, PMLN के लिए क्यों है? हालांकि PMLN जो है निस्बतन पूरे पाकिस्तान में पंजाब को सबसे ज़्यादा तरक्की दे रही है। इतनी तरक्की दे रही है कि हम कराची वाले भी रश करते हैं और सोचते हैं यार ये PMLN वाले कराची में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं देते। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मैं समझता हूँ कि रियासत को इस बात को ज़रा सोचना चाहिए। मैं आज इसका शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़बान से एक लफ्ज़ निकला। उसने कहा हम बंदूक भी उठा सकते हैं, हमें पता है बंदूक उठा के सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आपने उठाई भी है, आपने जो सिंधु देश के अपने एलिमेंट छोड़े हुए हैं, आपने बंदूक उठाई भी है। मैं तो कब से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी पीपल्स पार्टी पे प्रेशर आता है, पहले हमारा अल्ताफ हुसैन सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा हो जाता था, अब BLA BRA वाले एक्टिवेट हो जाते हैं, तो बंदूक तो आपने उठाई हुई है बिलावल साहब। दूसरी बात ये, इन्होंने आज अपनी जज्बातियत के अंदर ये कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी का बेटा हूँ, मैं शाहनवाज भुट्टो का क्या हूँ, मेरा मामू ये वो। अरे भाई तेरे जो दो मामू थे वो पाकिस्तान मुखालिफ थे, वो अल जुल्फ़िकार बना के बैठे हुए थे, तो तू क्या रियासत को अल जुल्फ़िकार की धमकी दे रहा है? मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, देखिए मैं रियासत को कौन होता समझाया, रियासत खुद इतनी समझदार है। मगर मुझे आज इस बात की खुशी है कि जिस तरह हमारी बहुत सारी बातें सही होती जा रही हैं, ये बात भी सही हो रही है कि पीपल्स पार्टी पे जब भी प्रेशर पड़ता है पीपल्स पार्टी धमकी देती है। इससे बोला कि मैं अपने बाप की औलाद हूँ। क्यों बोला? इसलिए कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उसके बाप ने पाकिस्तान पे एहसान किया था, कह के पाकिस्तान खपे, हालांकि वो एहसान नहीं था, होना ही ऐसी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद ही होना चाहिए, मगर एहसान जताया था। तो ये बता रहा है, ये रियासत को बोल रहा है मैं एहसान कर रहा हूँ पाकिस्तान पे, पाकिस्तान खपे कह के, ठीक है। ये याद दिला रहा है कि मेरे मामू ने पाकिस्तान के अंदर इस तरह अल जुल्फ़िकार के थ्रू इस तरह किया था कि हम सुनते हैं कि जी हाईजैक भी हुए जहाज़, हमले भी हुए, उस वक्त के आर्मी चीफ में ज़ियाउल हक साहब पे भी हमले हुए, कोई लोग कहते हैं पोप पे भी हमले हुए, और बहुत सारे वाक़यात हैं, उस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। मगर कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज अपनी वो शक्ल दिखा दी है कि इसके बाद रियासत को, मैं नहीं समझता कि इसको किसी भी ओहदे के लिए सीरियसली लेना चाहिए। देखें यार, सिंपल सी बात, रियासत के बहुत सारे मसाइल जो वो फेस कर रही है, हम कराची में रहते हैं, हम भी रोज़ हमारे लोग हमसे ताना शिकना करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रियासत को तड़ियाँ कराना शुरू कर दें। हम रियासत को बावर ज़रूर कराते हैं कि ये मसाइल हो सकते हैं, मगर हम रियासत को तड़ी नहीं कराते। मेरी नज़र में आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने रियासत को एक तरह से ये धमकी दी है कि कश्मीर में अगर मेरी गवर्नमेंट तुमने नहीं बनाई तो फिर मैं ये कर दूंगा जो मेरे अब्बा ने किया, जो मेरे मामू ने किया, या कह लेने दीजिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के साथ 1971 में किया। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज का दिन बिलावल भुट्टो के ग्राम, और मैं मुस्लिम लीग नवाज़ को सलूट करता हूँ, मैं मरियम नवाज़ को सलूट करता हूँ कि उसने इसको आज एक्सपोज कर दिया। अब जारी बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी एक इम्पिच्योर किस्म के आदमी हैं, पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जरदारी साहब को भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है इस वक्त जरदारी साहब अपने बिस्तर पर कहीं लेटे होंगे तो वो भी अपना सर मार रहे होंगे दीवार पे
کہ یار یہ اس سے زیادہ خطرناک بات کر دی جب انہوں نے کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. بلا آتا ہے دودھ پہ بلا منہ مار کے چلا جاتا ہے. یہ اس سے زیادہ خطرناک بات آج بلاول بھٹو نے کر دی ہے. ایک اور چیز ریاست کو سوچنی چاہیے. جب بھی پیپلز پارٹی میں پریشر آتا ہے, کبھی بلوچستان میں پنگا آ جاتا ہے, کبھی سندھ میں پنگا آ جاتا ہے, اب کشمیر میں پنگا چل رہا ہے. بلاول بھٹو جو ہے وہ اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے کشمیر کے اندر جو حالات خراب ہیں ان علاقوں کے اندر اتنا شور کیوں مچا رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کہیں یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کہیں ان کا اس میں ہاتھ تو نہیں ہے. خیر بہرحال, جیسے میں نے کہا, میں کون ہوتا ہوں ریاست کو کچھ بتانے والا, اور مجھے کچھ بتانے کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے نیز میں آج خود اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے. آج خالد مقبول تجھے جانے دیا, آج کی رات بلاول کے نام. بلاول بھٹو زرداری میرے چھوٹے بھائی, تاش کر یار, تھوڑا پیشنس دکھا بابو. صحیح ہے, میں کہتا ہوں اپنے باپ سے نہیں اپنی ماں سے سیکھ. بینظیر بھٹو سے سیکھ, وہ تھی اصل سیاستدان. کاش وہ زندہ ہوتی تو شاید پیپلز پارٹی بہت اچھے حالات میں ہوتی, مگر کیا کر سکتے. محترمہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, مگر آپ سب کو ہدایت دے فرمائے. اور خالد مقبول تجھے بھی ہدایت دے, تیری ضلالت کا سفر جاری ہے. دانش کا گزار دیجیے. پاکستان زندہ باد. کچھ بھی ہو ہمیشہ ملک نمبر 1 رہے گا. پاکستان آرمی زندہ باد. کچھ بھی ہو پاکستان آرمی ان سب کو تن کے رکھے گی. اللہ حافظ.